बेटी जरा ठहर, ये बात सुन। आज जो सत्संग ये तेरे सामने आया है, ये कोई साधारण संयोग नहीं। गुरुजी कहते हैं, जब किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है, उससे पहले मन को छूने वाला एक संकेत जरूर आता है। ये संकेत शोर नहीं करता, बस धीरे से दिल के दरवाजे पर दस्तक देता है। आज वही दस्तक तू महसूस कर रही है, इसलिए कहा जा रहा है ये सत्संग सिर्फ तेरे लिए है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। जिंदगी में ऐसे पल बहुत कम आते हैं जब इंसान बाहर से नहीं अंदर से रुक जाता है। तू शायद रोज की तरह ये वीडियो खोलकर बैठी होगी, लेकिन भीतर कुछ अलग सा लग रहा है। गुरुजी समझाते हैं, जब आत्मा किसी बात के लिए तैयार हो जाती है, तब शब्द अपने आप अपना रास्ता बना लेते हैं। ये वही पल है, इसलिए हल्के में मत ले। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग, आज फिरान जी आपके लिए एक सत्संग लेकर आई है। बड़े प्यार से सुनिए, ध्यान से समझिए। गुरु मंत्र जाप के साथ ही आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत की तरफ से भी गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, चलो आज का शुक्राना सत्संग सुनिए आप सब। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। बेटी, चमत्कार शब्द सुनते ही लोग आसमान से कुछ गिरने की उम्मीद करने लगते हैं, लेकिन गुरुजी कहते हैं असली चमत्कार तब होता है जब इंसान की सुलझी हुई सोच धीरे धीरे साफ होने लगती है, जब दिल में बैठे सवाल खुद ब खुद शांत होने लगते हैं, जब भारीपन हल्का होने लगता है। आज अगर ये सत्संग सुनते ही तेरी सांसों में थोड़ी सहज हो रही है, तो समझ ले ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये बात भी समझ ले, गुरुजी कभी डर दिखाकर बात नहीं करते, वे प्यार से समझाते हैं। इसलिए जब कहा जाता है कि अभी सुन ले, उसका मतलब ये नहीं कि कुछ बुरा हो जाएगा। उसका मतलब ये है कि यह समय बहुत कीमती है। जैसे खेत को सही समय पर पानी मिल जाए तो बीज अंकुरित हो जाता है, देर हो जाए वह मिट्टी की में ही दबा रह जाता है। बेटी, तू शायद बहुत समय से किसी एक सवाल को लेकर परेशान है, कभी भविष्य को लेकर, कभी अपने बच्चे को लेकर, कभी अपने फैसलों को लेकर। गुरुजी कहते हैं, माँ का मन सबसे जल्दी थकता है, क्योंकि वह अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा सोचती है। लेकिन आज ये सत्संग तुझे ये याद दिलाने आया है कि तेरी शांति भी उतनी ही ज़रूरी है। ये सत्संग कोई भाषण नहीं, ये एक संवाद है, और तेरे गुरुजी के बीच में। यहाँ हर शब्द इसलिए चुना गया है ताकि तेरे मन की परतें धीरे धीरे खुली। गुरुजी का वचन है कि जब इंसान सच्चे मन से सुनता है, तो अब समाधान बाहर से नहीं भीतर से निकलता है। बेटी, बस इतना कर, किसी नतीजे पर मत पहुंच, किसी तुलना में मत पड़, बस सुनती जा। गुरुजी कहते हैं, जो सुनने का धैर्य रखता है वही सही समय पर पाने का अधिकारी बनता है। आज ये सत्संग तुझे उसी धैर्य की ओर ले जा रहा है। ये शुरुआत है, अभी रास्ता खुलना बाकी है, अभी बातें गहरानी बाकी हैं।
इसलिए मन को खुला रख, दिल को हल्का कर। जो आगे आने वाला है वही तेरी सोच से कहीं स्पष्ट और सुकून देने वाला होगा। बेटी, अब गुरुजी उस बात की ओर चलते हैं जहाँ ज़्यादातर उलझनें जन्म लेती हैं। इंसान बाहर की परिस्थितियों को दोष देता है, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि असली बोझ घटनाओं का नहीं, हमारे उनके बारे में बनाए गए विचारों का होता है। एक ही स्थिति में दो लोगों को मिलाती है, एक टूट जाता है, दूसरा मजबूत हो जाता है। फर्क सिर्फ सोच का होता है। माँ के मन में ये सोच और भी गहरी होती है, क्योंकि वहाँ डर भी होता है और उम्मीद भी। डर इस बात का कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, और उम्मीद इस बात की सब सही हो जाए। गुरुजी समझाते हैं कि जब आप डर और उम्मीद एक साथ चलने लगते हैं तब मन उलझ जाता है। आज ये सत्संग उसी उलझन को सुलझाने आया है। तू अक्सर सोचती होगी कि तूने कमी क्या छोड़ दी, किस मूड पे गलत हो गया। गुरुजी कहते हैं ये सवाल खुद को सजा देने जैसा है। जीवन में हर मोड़ पर इंसान वही फैसला करता है जो उस समय उसकी समझ और हालात उसे करने देते हैं। पीछे जाकर खुद को दोषी ठहराने से कोई रास्ता साफ नहीं होता, बस मन भारी होता है। गुरुजी का वचन है, जब इंसान खुद को माफ करना सीख लेता है तब रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। आज अगर तू ये स्वीकार कर ली कि तूने अब तक पूरी कोशिश की है, तो यहीं से नई शुरुआत शुरू होगी। उलझने नहीं पड़ेंगी, हालात बिगड़े हुए हैं, बल्कि इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि मन खुद पर विश्वास खो बैठता है। बेटी, गुरुजी ये भी कहते हैं, माँ की प्रार्थना शब्दों से नहीं भावना से पहुँचती है। जब तू बार बार एक ही बात को लेकर घबराती है तो वो घबराहट भी प्रार्थना ही बन जाती है, लेकिन उसमें शांति नहीं। आज गुरुजी तुझे यही सिखा रहे हैं, मांगना कैसा है, डर से नहीं भरोसे से। इस सत्संग का उद्देश्य ये नहीं कि तुझे कोई लंबी विधि खाई जाए, उद्देश्य ये है कि तेरी मन की गांठें खोले। जब मन हल्का होता है तब सही निर्णय लेना आसान हो जाता है। गुरुजी कहते हैं, उलझा हुआ मन सही दिशा नहीं पकड़ सकता। बेटी, अब धीरे धीरे ये समझ आ रही होगी कि गुरुजी क्यों कहते हैं जो मांगोगे वही पाओगे। इसका अर्थ ये नहीं कि हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाएगी, बल्कि ये है कि जब मांग साफ होगी तो रास्ता साफ होगा। अस्पष्ट इच्छा और डरे हुए मन के साथ किया गया आग्रह अधूरा ही रहता है। अब ये यात्रा आधी ही पूरी हुई है। गुरुजी ने उलझनों को परतें खोलनी शुरू कर दी हैं लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब तू खुद को थोड़ा थाम कर, थोड़ा संभल कर आगे बढ़ेगी। अगले हिस्से में गुरुजी उसी भरोसे की बात करते हैं जो असंभव को संभव बना देता है। बेटी, अब गुरुजी उस मोड़ पर बात करते हैं जहाँ ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं, जहाँ न हालात सबसे कठिन होते हैं न रास्ता सबसे लंबा, जहाँ बस विश्वास की अपेक्षा होती है। गुरुजी कहते हैं, इंसान तब तक ठीक चाहता है जब तक उसे छोड़ना न पड़े, लेकिन जब मन की पुरानी आदतें, डर और शंकाएं सामने आती हैं तब विश्वास डगमगाने लगता है। यही कारण है क्षण में चमत्कार या तो जन्म लेता है या दब जाता है। गुरुजी समझाते हैं, चमत्कार बाहर नहीं भीतर करता है।
जब तू एक ही उपाय में शिकायत भी करती है, उम्मीद भी करती है, ऊर्जा भीड़ बट भी जाती है, लेकिन जिस दिन तू साफ मन से एक बार तय कर लेगी कि अब भरोसा रखना है, उस दिन से स्थिति बदलने लगती है। बदलाव का पहला संदेश और संकेत शांति है। शांति के बाद समाधान आता है। अब गुरुजी तुझे मांगने का सही समय बताते हैं। मांग स्पष्ट हमेशा होनी चाहिए। ये मत कहे कि सब ठीक हो जाएगा, ये कह दे कि किस बात पर सुधार चाहिए, किस रास्ते पर आगे बढ़ना है, किस डर से बाहर निकलना है। जब मांग स्पष्ट हो जाती है तब मन और कर्म सिर्फ एक ही दिशा में चलने लगते हैं। ये वह स्थिति है जहाँ गुरु जी का वचन काम करता है। बेटी, ये समझ कि गुरु जी कभी आलस्य का साथ नहीं देते। विश्वास का अर्थ ये नहीं कि तू हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए। विश्वास का अर्थ है कि तू अपना कर्म कर ईमानदारी से और परिणाम की चिंता गुरु जी पे छोड़ दे। कर्म और समर्पण एक साथ चलते हैं तब रास्ते अपने आप खुलते हैं। गुरु जी कहते हैं, माँ का मन जितना स्थिर होता है, बच्चे का भविष्य उतना ही सुरक्षित होता है। इसलिए आज अगर तू ये सत्संग पूरा ध्यान से सुन रही है तो पहला कदम है। अब अगला कदम ये है कि अपने मन की एक ही बात बार बार एक उलझन को पहचान कर उसे धैर्य उसे लिखें और समझें, गुरु जी के चरणों में सौंप दें। जय गुरु जी। यही वह क्षण है जहाँ बदलाव शुरू होता है। ना कोई भीतर, ना कोई दिखावा, बस भीतर की गहरी शांति और बाहर जीवन की दिशा बदलने में स्पष्टता। गुरु जी का वचन, जो इंसान इस स्थिति तक पहुंचता है उसके लिए चीजें अपने समय पर सही जगह पर बैठती हैं। बेटी, अगर आज तुमने ये समझ लिया कि ये सत्संग सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, बदलने के लिए है, तो समझ ले चमत्कार शुरू हो चुका है। अब पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। आगे जो भी होगा वह धैर्य तेरे विश्वास और गुरु जी की कृपा से होगा। संगत जी, ध्यान से सुनिए। जब सुई अकेली चलती है तो उसका कर्म सिर्फ चुभना होता है, लेकिन जैसे ही उसे धागे के साथ धागा मिलता है तो उसका कर्म फटे हुए को जोड़ना हो जाता है। ये होता है संगत का असर। संगत के स्वभाव से नहीं बदलता। हर रिश्ता कुछ ना कुछ सिखाने आता है। कि किसी से सब्र मिलता है तो किसी से सबक। इसलिए किसी से शिकायत मत करें। हर कोई अपने कर्म और भूमिका में सही है। बस सीखते रहो, बढ़ते रहो, क्योंकि जीवन सुंदर अनुभवों से भी सुंदर बनाता है। जिंदगी में कभी मायूस मत होना, क्योंकि जिंदगी अचानक कहीं से अच्छा मोड़ भी ले सकती है। तो संगत जी, देखिए कितनी प्यारी वर्डिंग्स हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं एक कड़वा सच बता रही हूँ। हो सकता है संगत को मालूम भी हो। तुम रो तो दुनिया हंसेगी, तुम रो तो दुनिया हंसेगी, तुम हंसो तो दुनिया जल जाएगी। इसलिए जीना है तो दुनिया के हिसाब से नहीं, खुद के दर्द को ताकतवर बनाकर जियो। संगत जी, जिंदगी बहुत कुछ लौटाती है, लेकिन खोया हुआ भरोसा और टूटा हुआ रिश्ता ये कभी लौट कर नहीं आते। इसलिए कभी
से कभी भी रिश्ता और भरोसा टूटने से पहले 1000 बार सोचिए, ये कभी लौटेंगे नहीं। संगत जी, आपका अपना स्वभाव ऐसा होना चाहिए जैसे हमेशा सूर्य की तरह रखना, ना उगने का अभिमान, ना डूबने का डर। दुख तब होता है जब हमारी नीयत साफ हो और लोग हमें गलत समझे। बदला लेने की ज़रूरत नहीं, बस धैर्य रखो। जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। संगत जी, दुख तो इस बात का है कि लोग गलत होने पर माफ़ी नहीं मांगते, बल्कि अब आपको गलत साबित करने के लिए वो अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। कड़वा है, बात तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आजकल के लोगों में झूठ बोलने की बहुत हिम्मत है। जोर जोर से इस बात को और डरा कर ये साबित करना चाहते हैं हम तो सही हैं, आप ही गलत हैं। संगत जी, कौन कहाँ कब किस वक्त साथ छोड़ जाए कोई नहीं जानता। इसलिए जब तक आप साथ हैं, अपने परिवार और अपनों से प्यार करो। वक्त लौट कर नहीं आता। संगत जी बहुत गहरी बात बता रहे हैं, आशा है आप इसे ध्यान से सुनेंगे। कर्म कहता है कि आप झूठ बोलकर किसी की जिंदगी बर्बाद करते हैं तो उसे कर्ज समझिए, ये आपको ब्याज सहित वापस मिलेगा। संगत जी, इस शब्दों में कितनी सच्चाई है आप सबको मालूम है। फिर भी इंसान ये सब गलतियां करता है। उसके अपने बच्चे, पत्नी, सब उन पे ये सब लौट कर आता है जो गलत करते हैं। संगत जी, गुरु जी, आप सब में जिसको भी सिर दर्द या माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो आप लोग सूरज को जल चढ़ाया करो। रोज नहीं चढ़ा सकते तो संडे को ज़रूर चढ़ाएं। हो सके तो आप रोज भी सूर्य को जल दें और अपने सिर दर्द और माइग्रेन जैसे रोगों को दूर करें। संगत जी, जैसे के साथ तैसा न बने। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।